आज हम रॉकेट चंद्रयान 3 को, जो हमें पता है हमारे भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था, क्योंकि पहले दो फर्स्ट जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन था वो अपने लॉन्चिंग पे वहीं क्रैश हो गया था। सेकंड वाला हमें पता है उसने पूरी जर्नी पूरी कर ली थी, लेकिन लास्ट टाइम पर जब उसे वहाँ लैंड करवाया गया था तो उसकी जो नियत स्पीड थी उससे 2 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड थी, जिसके कारण हमें पता है कोई भी चीज़ अपनी स्पीड से ज़्यादा रहेगी जब वह लैंड करती है तो वो क्रैश हो जाती है। इस वजह से हमारा चंद्रयान 2 मिशन भी फेल हो गया था। हम भारत को विश्व गुरु कहा जाता है ना। हमें पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत हमेशा कुछ नया करते रहता है, अपनी गलतियों से सीखता रहता है। भारत ने क्या किया, जैसे चंद्रयान 2 मिशन हुआ था उसमें पूरी ये थी कि हाँ यह पूरी तरह से सक्सेस होगा, लेकिन जब वह क्रैश हो गया तो हम जो भारत के वैज्ञानिक थे वो शांत नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि कैसे न कैसे करके हम इस मिशन को पूरा करेंगे, और लगभग जो चंद्रयान 2 मिशन था उसके आधे से भी बहुत कम बजट में ये चंद्रयान 3 जो आप देख रहे हो ये उसका मॉडल है। इसको चंद्रमा की कक्षा, चंद्रमा की धरती पे पूरी तरह से सक्सेस करवाने का कार्य भारत द्वारा किया गया। तालियां बजाइए इसके लिए। चंद्रयान 2 जिसका पूरा बजट था 978 करोड़, कितना? और जो चंद्रयान 3 मिशन, आप सोचिए, जो चंद्रयान 2 मिशन था 978 करोड़ रुपए का था, उसको महज 250 करोड़ में पूरा करना एक बहुत ही गर्व की बात है। अब आपको जो ये दिखाया जा रहा है ये मॉडल बिल्कुल हमारी टीम ने बिल्कुल वैसा ही बनाने का प्रयत्न किया है। हमारी टीम के लिए इस कार्य के लिए भी अच्छी तालियां बनती रहे। मैं सबसे पहले आपको इस चंद्रयान जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, और थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट में आपको इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चनों का सही जवाब दिएगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। देखो, इसकी सबसे पहले आपको ये जो लिखे हुए हैं S-200, ये रॉकेट बूस्टर है। क्या है ये? और जो ये बीच में जो आपके पास L1110 है, इसके अंदर L का मतलब लिक्विड, इसमें लिक्विड ईंधन भरा हुआ है। ठीक है, इस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। क्या नाम है? 3M4। इसका कार्य क्या है? इसको मूव करवाना, सबसे पहले मूव करवाने का कार्य रहेगा S-200। S का मतलब सॉलिड, इसके अंदर सॉलिड ईंधन भरा हुआ है। अब जो इसके ऊपर है C-25, दिख रहा है आपको? C-25, इसके अंदर दो गैसों का मिश्रण डाला गया है। वो गैसें है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन सी गैसें है? उनको गैसों को हमें पता है, हमारे घर पे जो ईंधन आता है, ईंधन मतलब गैस सिलेंडर, उसके अंदर भी तो गैस होती है, उसे क्या होता है, संपीड़ित करके डाला जाता है। यही काम इसके अंदर है, C-25 के अंदर। इसके अंदर भी क्या है, गैसों को संपीड़ित करके डाला गया है। कौन कौन सी गैसें डाली गई है इसके अंदर? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब जो ऊपर उसे बोलते हैं हीट शील्ड। क्या? हीट शील्ड। हमें पता है जब भी कोई चीज वेग से जाती है तो उसके ऊपर प्रेशर सारा आगे की तरफ का होता है। तो ये हीट शील्ड इस प्रकार से बनाई गई है कि यह हमारे जो पृथ्वी के तापमान, वायुमंडल का जो तापमान है उसको झेलने का कार्य यही करेगा। इसके अंदर ही हमारा क्या होता है, क्या जा रहा है चंद्रमा पर? एक तो रोवर और लैंडर। इसके अंदर ही लैंडर होता है। लैंडर दिखाओ, आगे करो। ये देखो, ये है लैंडर।
इसके अंदर से रोवर निकलेगा। ये लैंडर चंद्रमा की धरती पर लैंड होगा और लैंड होके इसके अंदर से रोवर निकलेगा, जो क्या करेगा, रोवर इसकी चंद्रमा की धरती के इर्द गिर्द घूमेगा, घूमकर वहां से डाटा इकट्ठा करेगा, इसरो को जानकारी भेजेगा। इसरो की जानकारी द्वारा हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या, चंद्रमा की धरती पे क्या क्या धातु है, क्या क्या चीजें हैं। मतलब जो चंद्रमा बहुत दूर था, जिसे हम कहते थे कि इस तक कोई नहीं पहुंच सकता, ये कहते थे ना, चंद्रमा अपने छोटे थे तो चंदा मामा दूर के, ऐसे ही तो कहते थे, चंदा मामा दूर के। अब अपने क्या कह सकते हैं, चंदा मामा अपने घर के, चंदा मामा अपने घर के। ठीक है, आपको इस मॉडल के बारे में सेम वैसे ही प्रोसेस होगी जैसे वहाँ जो लॉन्चिंग में हुआ था, जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, सेम वही अपने यहाँ गतिविधि दिखाई जाएगी। ठीक है, तैयार हो सभी? एक बार गिनती उल्टी रहती है सही रहती है? उल्टी। तो हम वैसे ही गिनती स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? उल्टी। मेरे साथ ही बोलना, साथ साथ बोलना, पीछे मत बोलना ना। लो सर, इसको थोड़ा ऊपर उठा लेना ना। हाँ, गिनती चालू करना। 10 साथ साथ में, 9 8 7 6 4 2 1 0। लगाने दो, 2 मिनट ना, 3 बाद में। थोड़ा नीचे रखो। तो नीचे रखना नहीं है, थोड़ा ऊपर रखो। S200 का मेन कार्य है इसको मूव कराना। अब रफ्तार है कि इसकी 1627 किलोमीटर पर आवर्स। अब 108वें सेकंड, कौन से सेकंड में? 108वें सेकंड में L1110 अपना कार्य शुरू करेगा। सर L1110 हो गया सर। अब देखो, ये लिक्विड इंजन स्टार्ट है, L1110 स्टार्ट, हाइट 45 किलोमीटर और इसकी स्पीड है 6437 किलोमीटर पर आवर। अब 128वें सेकंड पे S200 अलग हो जाएंगे। S200 अलग कर लो। बूस्टर, जो बूस्टर इसे ऊपर लेके गए थे वो अब इससे अलग हो जाते हैं। अब ये अलग क्यों होते हैं बताइए? पता है? क्योंकि हम चंद्रमा तक भेजने के लिए हमें काफ़ी हाइट चाहिए। उस हाइट को प्राप्त करने के लिए हम जितना कम वजन लेके जाएंगे उतना ही फायदा होता है। अब S200 अलग हो गए। अब जो C25 है, ये क्रायोजेनिक ईंधन है। ये जो क्रायोजेनिक ईंधन है, ये क्या करेगा? ये इसको, जैसे पहले किसका कार्य था? सबसे पहले S200 ने अपना कार्य शुरू किया। उसने क्या किया? इसको मूव करवाया, रॉकेट को मूव करवाया। अब जैसे ही उसने अपना कार्य पूरा किया तो L1110 ने अपना कार्य शुरू कर लिया। L1110 ने अपना कार्य शुरू कर लिया। मेन क्या है पता है क्या इसमें से? इसमें जो C25 है, इसके अंदर रोवर और लैंडर है। ये पूरा प्रोजेक्ट वहां नहीं पहुंचता है। कौन पहुंचता है? जो रोवर और लैंडर है वो ही पृथ्वी के से कक्षा से बाहर जाएंगे और चंद्रमा की
धरती पर एंट्री करेंगे, वहाँ लैंड करेंगे। समझ में आया? अब देखिए C-25 सबसे इम्पोर्टेंट C-25 है। एक यह ऐसा इंजन है जो सिर्फ 6 देश ही बना सके हैं अभी तक सिर्फ 6 देश ही बना सके हैं। अब देखो C-25 के अंदर क्या भरा हुआ, अभी मैंने बताया था आपको, कंपोजिट। क्या भरा होता है? इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संपीड़ित करके डाली गई है। क्या करके डाली गई है? संपीड़ित करके। अब ये ले गए इसको चंद्रमा के कक्षा, जो पृथ्वी की कक्षा है उससे बाहर इसको लेके जाएंगे। अब क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट है। 308 सेकंड है, हाइट है 177 किलोमीटर पर आवर्स और रफ्तार 16,636 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब सोचिए 16,636 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। 954 सेकंड, हाइट 175 रफ्तार है इसकी 36,871, मतलब लगभग 2 गुनी। इस रफ्तार से हम अगर चंद्रमा के अंदर एंट्री करते हैं तो क्या होगा? यह क्रैश हो जाएगा। अब इसमें से ये जो अप वाला है हिट शील्ड, ये हट गई। ये है रोवर। क्या है ये? रोवर और लैंडर। इसके अंदर रोवर है, ये लैंडर है। लैंडर क्या करेगा? कक्षा के अंदर एंट्री करेगा और वहां अपने कदम जमाएगा। 969 सेकेंड, हाइट 179, रफ्तार 36,978। लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉडल को GTO में स्थापित करेगा। फिर यह चांद की कक्षा में, अब उसको ले लीजिए, इसको चंद्रमा के पास ले जाइए, इसको हटा दीजिए। C-25 ने भी अपना काम कंप्लीट कर दिया, इसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर पहुंचा दिया। अब ये देखो, हमेशा जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई चीज घूमेगी तो वो अपना जो मार्ग है वो वहीं रख लेगी, लेकिन इसको इस शेप से घुमाया जाता है कि ताकि राउंड अंडाकार पथ बनाया जाए। एक पथ ऐसा आएगा, फिर अगला पथ उससे दूर जाता है, फिर तीसरा पथ और उससे दूर जाता है। इस प्रकार से जाते जाते ये चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होता है। चंद्रमा के अंदर एंट्री सीधी नहीं करेगा, डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, हमेशा अंडाकार पथ में घूमते घूमते ये चंद्रमा के पास आ जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में घुमाइए। अभी इसकी गति तेज है। क्या है? तेज है। अब अगर हम इसी गति से इसे चंद्रमा के अंदर लैंड करवा दें तो ये क्रैश हो जाएगा। अब इसकी स्पीड को इसरो के मेन सॉफ्टवेयर सिस्टम से इसको कम किया जाएगा। हाँ, इसकी गति कम कीजिए धीरे धीरे। अब इसकी गति, यह गति 1.68 किलोमीटर पर आवर्स है। अब इसकी चंद्रमा के अंदर जो ये ब्लैक वाला डार्क हिस्सा देख रहे हो ना, ये है दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इसके दक्षिणी ध्रुव में इसको उतार पाने में सक्षम हो पाया है। अब इसको दक्षिणी ध्रुव में उतारिए। ये देखिए, भारत के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में भारत का झंडा फहरा रहा है ना? बोलो भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे भारत माता की जय! तालियां बजाइए। अब आपको मैं इसरो के साइंटिस्ट हुआ। रॉकेट लॉन्च कहाँ से हुआ था? सतीश धवन रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री हरिकोटा अहमदाबाद। कहाँ से? श्री हरिकोटा अहमदाबाद। और इसको अंजाम दिया है हमारे इसरो के वैज्ञानिक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ। कौन है चीफ? इसको पता है? एस सोमनाथ, जो चंद्रयान 2 के भी चीफ थे। आपने उनकी वीडियो देखी थी ना?
उनको सबसे ज़्यादा दुख उस टाइम जब हम अपना पूरा मिशन, पूरी जान उसी मिशन पे लगा देते हैं और वो विफल हो जाता है, तो हमें दुख होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसी विफल को आज सफल बना दिया। रॉकेट का डिजाइन किसने बनाया? श्री एस उन्नीकृष्ण नायर ने। श्री एस उन्नीकृष्ण नायर। ध्यान रखना, इन्हीं के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और निर्माण तो किया था श्री एस उन्नीकृष्ण नायर ने। डिजाइन किसका डिजाइन बनाया था? रॉकेट का डिजाइन। और सैटेलाइट, महत्वपूर्ण इसमें क्या था? सैटेलाइट जो अपने वहां भेज रहे हैं, हमें पूरी इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? सैटेलाइट से मिलती है। और सैटेलाइट ही अगर कमजोर हो तो अपनों ने भेजा है वो कहाँ चला गया उसका पता नहीं चलता। तो इस सैटेलाइट का डिजाइन किया था श्री एस शंकरनन ने। श्री एस शंकरनन ने। चंद्रयान 3 की डिप्टी प्रोजेक्ट, हम लड़कियां सोचती है ये तो सारों लड़कों ने किया होगा, ऐसा ही सोचते हो, वैज्ञानिकों का काम सारे लड़कियां ऐसा सोचती है लड़कों के काम है। लेकिन जो इसकी डिप्टी डायरेक्टर वो थे डॉक्टर के कल्पना। कौन के?